बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इम्प्रूव योर फेथ में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक सबक आमोज सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई। एक दफा का जिक्र है कि एक लड़की जिसका नाम आयशा था, उसके बाल बहुत ही लंबे, घने और चमकदार थे। वो अक्सर तकरीबात में अपने घुटनों जितने लंबे बाल खुले रखती थी। खुशबुओं की दीवानी थी, हमेशा खुशबू लगा के रखती थी। ये वाकया उसकी शादी के बाद का है। एक दफा वो अपने खुले लंबे बालों के साथ एक शादी में शरीक थी। तकरीब में वो सबसे मिलने के बाद दुल्हन से मिलने गई। दुल्हन पर किसी जिन का साया था, क्योंकि आज उसकी शादी थी। उस जिन को दुल्हन को छोड़ना था, इसीलिए वो जिन आयशा से ज्यादा मुतासिर हो गया। ये बात बाद में एक आमिल ने बताई थी। आयशा जब दुल्हन से मिलने गई तो दुल्हन ने अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से आयशा को देखा तो उसे झटका सा लगा। वो दुल्हन से हाथ मिलाकर आई तो बदली बदली सी थी। शादी की बाकी तकरीबात में उसने बहुत ही खामोशी और खोए खोए अंदाज में शिरकत की। आयशा की इस बदली हुई सूरत हाल से पहला धमाका उस वक्त हुआ जब शादी की तकरीब से वापसी पर आयशा ने कपड़े तब्दील करके अपने शोहर को कमरे से निकल जाने को बोला। और जब शोहर ने उसे हैरत से देखा तो आयशा ने अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से उसे घूरा तो इसकी आवाज मर्दाना हो गई और बोली, इस तरह क्या देख रहा है? बोला ना, बाहर निकल जा। आयशा ने बहुत ही गुस्से में बोला था। उसके शोहर ने पूछा, आयशा क्या हो गया है तुम्हें, और ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? आयशा मर्दाना आवाज में बोली, कौन आयशा? मैं शम्स हूँ, और अगर तू अपनी खैरियत चाहता है तो आइंदा इस कमरे का रुख ना करना। आयशा का शोहर अहमद, जो पहले ही डर चुका था, उसने फौरन कमरे से बाहर डोर लगा दी और अपनी अम्मी को जाकर सारा किस्सा सुनाया। अहमद की अम्मी बहुत घबराई हुई गुस्से में बोली, आयशा को कितनी दफा तो बोला है कि बाल बांध कर बाहर निकला करो। अहमद बोला, अम्मा ये वक्त इन बातों का नहीं है, पहले आप उसे जाकर देख तो लें। फिर वो दोनों आयशा के कमरे की जानिब बढ़ गए। कमरे में दाखिल होकर उन्होंने देखा कि आयशा अपने लंबे बाल बेड पर बिछाकर उन पर नरमी से हाथ फेर रही है। वो इन दोनों को देखते ही उठ खड़ी हुई और इसकी आंखों से शोले निकलने लगे। फिर बोली, लगता है तुझे अपनी जान अजीज नहीं है, और अब तो हिमायती भी साथ लाया है, मगर ये बुढ़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी? आयशा ने मर्दाना आवाज में चीखते हुए बोला। अम्मा ने डरते डरते आयशा से पूछा कि आखिर तुम हो कौन और कहाँ से आए हो? तेरे बेटे को बताया तो है कि मेरा नाम शम्स है और मेरा ताल्लुक कौमे अजना से है। और रह गई बात कहाँ से आने की, तो आज इस दुल्हन को छोड़ना था, क्योंकि ये मेरा एक आमिल से किया हुआ वादा था और हम अपने वादों के सच्चे होते हैं। बस जब मैं दुल्हन को छोड़ने वाला था तो मुझे ये नजर आ गई और ये अच्छी लगी तो मैं इसके साथ आ गया। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोला, अभी मेरा बुलावा आ गया है, अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगा। इसके बाद आयशा को एक झटका लगा और वो जमीन पर गिर गई। फिर जब वो उठी थी तो बहुत ज्यादा थकी हुई थी, जैसे बहुत ज्यादा मुशक्कत की हो। वो अपनी सास से मुखातिब हुई, अम्मा आप इस वक्त यहाँ कैसे? और अहमद आप अभी तक सोए क्यों नहीं? अम्मा बोली, हाँ ये भी सो जाएगा, पहले तुम सो जाओ। अम्मा ने आयशा को बेड पर लेटाते हुए बोला। फिर वो दोनों उसी वक्त कमरे से बाहर निकल गए और अहमद इस रात अम्मा के साथ कमरे में सो गया। इस रात के बाद रोजाना ऐसे ही होने लगा और आयशा को अपने शोहर अहमद का वजूद उस कमरे में नागवार गुजरने लगा। वैसे तो उस जिनजादे शम्स ने अहमद और उसकी अम्मा को कोई तकलीफ नहीं दी थी, लेकिन आयशा घर का कोई काम नहीं करती थी और अपने हाल में मस्त रहती थी और जिम्मेदारी पूरी नहीं करती थी और अपना ख्याल भी नहीं रखती थी। हर वक्त गंदी हालत बनाकर घूमती रहती थी। बस अपने बालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, लेकिन उसके बालों से एक अजीब सी बू आती थी और वो अकेले बैठे किसी से बातें करती रहती थी। आयशा खाना खाने बैठती तो 10-10 रोटियां अकेले ही खा जाती। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अहमद का वजूद वो एक मिनट अपने कमरे में बर्दाश्त ना करती थी। इस दौरान अहमद और उसकी अम्मा ने आयशा के इलाज की हर मुमकिन कोशिश की थी। शुरू में वो समझे कि कोई नफ्सियाती मसला है। उन्होंने माहिर नफ्सियात से इलाज की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत मजीद खराब हो गई। बिलाखिर वो थक हार कर आमिलों के चक्रों में पड़ गए। बहुत से आमिल बुलाए मगर कोई उस मखलूक के आगे ना ठहर सका। कई आमिल अपनी जान की बाजी भी हार गए। बिलाखिर किसी ने लाहौर के एक बड़े आमिल का पता दिया तो अहमद फौरन ही लाहौर जाकर उस आमिल को ले आया। उस आमिल ने मिट्टी की एक हांडी मंगवाई और एक हसार खींचकर अहमद और उसकी अम्मा को बिठाकर कहा, बाहर निकलने की सूरत में नताइज के आप खुद जिम्मेदार होंगे। जैसे ही आमिल ने अमल शुरू किया, आयशा एकदम उठ खड़ी हुई और आमिल को मुखातिब होकर बोली, जा चला जा इधर से, क्यों अपनी जान के दर पर है? मगर आमिल इसकी बात का कोई जवाब न देते हुए मसरूफ अमल रहा। उसके बाद आयशा कभी रोती, कभी गिड़गिड़ाती, कभी माफिया
مانگتی، کبھی سنگین انداز میں نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دیتی، پھر آخر کار وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ یہ دیکھتے ہی اس کی سانس اٹھ کر حصار سے باہر آ گئی۔ پھر کیا تھا؟ عائشہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہو گئی اور ساس کی گردن دبوچ کر عامر سے کہنے لگی، ابھی اور اسی وقت اس گھر سے دفع ہو جا، ورنہ میں اس بڑھیا کو جان سے مار دوں گی۔ عامر نے عمل شروع کرنے سے پہلے ساس اور احمد کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ حصار سے باہر جانے کی صورت میں نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ ساس کی جان کا خطرہ دیکھ کر عامر اسی وقت گھر سے چلا گیا اور پھر اگلے دن مغرب کے بعد آیا اور پھر حصار کھینچ کر احمد اور اس کی ماں کو محفوظ کیا اور اس دفعہ سختی سے تاکید کی کہ کچھ بھی ہو حصار سے باہر نہیں جانا، ورنہ ذمہ دار خود ہوں گے۔ پھر عامر نے اپنا عمل شروع کیا تو عائشہ اپنے کمرے سے باہر آ گئی اور بھاگتے ہوئے عامر کے پاس آ کر بولی، تجھے منع کیا تھا نا کہ اگر اپنی جان پیاری ہے تو آئندہ ادھر نہ آنا، لگتا ہے تجھے اپنی جان عزیز نہیں ہے۔ عامر بابا اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیتے ہوئے مصروف عمل رہے اور عائشہ کی حالت خراب ہو گئی، لیکن اس دفعہ احمد اور اس کی ساس حصار سے باہر نہ نکلے اور عامر نے اپنا عمل جاری رکھا۔ آخرکار عائشہ بے سدھ ہو کر گر پڑی۔ عائشہ کے بے ہوش ہونے کے بعد عامر نے اپنا عمل مکمل کر کے ہانڈی کا منہ سختی سے بند کر دیا۔ اس ہانڈی کو چولہا جلا کر اس پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس ہانڈی سے اذیت ناک آوازیں بلند ہونے لگی اور ہانڈی کے منہ سے تازہ خون بہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہانڈی سے آوازیں آنا اور خون بہنا بند ہو گیا تو عامر نے وہ ہانڈی احمد کو دی اور بولا، یہ جا کر سمندر میں ڈال، وہ اب آئندہ کبھی اس بچی کو تنگ نہیں کرے گا، لیکن اس بچی کو بھی سمجھا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی اچھی چیز دے تو اس کی قدر کرتے ہیں، اسے نمائش کا ذریعہ نہیں بناتے۔ اس کے بعد عائشہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے